हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 फाइनल एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी हम लोग फिजिक्स टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो फिजिक्स के टर्म 1 सिलेबस यानी चारों यूनिट से संबंधित होगी। देखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान यानी मास क्या होगा? घट सकता है या बढ़ सकता है? किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, धनावेशित या ऋणावेशित नहीं बोला गया है, सिर्फ आवेशित बोला गया है। तो आवेशित का अर्थ है चार्जिंग करना। चार्ज दो तरह का होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एक का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। वस्तु को चार्ज करेंगे तो द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर एक का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिबाई मात्रक किसका है? डिबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट का सीजीएस मात्रक है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है दोनों प्लेटों की बीच की दूरी के। देखिए बगल में हम सूत्र लिख दिए हैं दाएं तरफ, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। डी कहाँ है? नीचे है। यानी किसी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर डी क्या है? प्लेटों का बीच का दूरी है, और ए क्या है? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो डी नीचे है, यानी किसी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। धारिता और दूरी में उल्टा संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। देखिए किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान V बराबर 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव 1/r² के समानुपाती होता है। 1/r² को हम लोग r के पावर -2 बोल सकते हैं। 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। याद रखिएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक का लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, क्या बोलता है, चौड़ाई, मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता यहाँ तापक्रम पर डिपेंड करेगा। ताप बढ़ाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान घट जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन पर डिपेंड नहीं करता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? तांबा से। फ्यूज तार तांबा से निर्मित होती है। 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही कब माना जाता है? जब चारों प्रतिरोध का मान एक समान हो। व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे चारों प्रतिरोध PQRS का मान जब एक समान हो जाता है चारों का, तो उसको सबसे अधिक सुग्राही बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे चारों प्रतिरोध PQRS चारों का मान जब एक समान हो जाता है सबका, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का चालकता बढ़ जाएगा, बढ़ती है, ठीक है।
8 का सही उत्तर ऑप्शन बी। ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, जिससे विद्युत धारा का चालन आसानी से हो पाता है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम लोग कैसे बदलेंगे? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है और उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, ताकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो एक गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे तो वह वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इनमें से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? लोह चुंबकीय पदार्थ का। लोह चुंबकीय पदार्थ का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका चुंबकशीलता सबसे अधिक होगा। 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चुंबक के ठीक मध्य बिंदु पर। याद रखिएगा, किसी चुंबक का दोनों किनारों पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन चुंबक के ठीक मध्य बिंदु पर आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। ठीक है, 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी। चुंबक के ठीक मध्य बिंदु पर चुंबक का शक्ति यानी आकर्षण शक्ति, खींचने का क्षमता, आकर्षण करने का क्षमता सबसे कम होगा चुंबक के ठीक मध्य बिंदु पर। 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। हेनरी मात्रक किसका है? हेनरी मात्रक किसका है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का है? अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक का है? 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर, एसी करंट पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम बेसी करता है, इसीलिए 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी गॉसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए, एक गॉसीय पृष्ठ में 2 ठो -q आवेश है और 1 ठो +2q आवेश है, तो पहले टोटल आवेश कितना हो गया? 1 ठो +2q और 2 ठो -q, तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। जब गॉसीय पृष्ठ पर कुल आवेश 0 है तो गॉस का प्रमेय में फ्लक्स बराबर क्या होता है? q/ε0। जब कुल आवेश q 0 है तो पूरा फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गॉसीय पृष्ठ में 2 ठो -q आवेश है और 1 ठो +2q आवेश है, कुल आवेश 0 हो गया, इसीलिए फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय में फ्लक्स बराबर q/ε0 होता है। जब q का मान 0 है तो 0/ε0 0 होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 100 वाट घंटा में कितना जूल? 100 वाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? देखिए, 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो 1000 वाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल हुआ, तो 100 वाट घंटा में क्या होगा? 1 शून्य घट जाएगा, 3.6 × 10⁵ जूल होगा। 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? देखिए, एक लंबे सीधे तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है μ0/4π × 2I/r। आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे मीटर में, हो जाएगा 0.2 मीटर, बाकी वैल्यू को पुट कर देंगे। बी बराबर सूत्र है μ0/4π × 2I/r, तो μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷ गुना 2 गुना 35 एम्पियर धारा है बटे 0.2, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17।
एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पर 4.5 गुना 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण लगाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण कितना होगा? कैपिटल एम का मान निकालना है। क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दे दिया है, एंगल 30 डिग्री दे दिया है और बलाघूर्ण टॉर्क का मान दे दिया है। फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, तो एम बराबर हो जाएगा टॉर्क बटे बी साइन थीटा। टॉर्क का मान पुट कर देंगे, बी का मान पुट कर देंगे, साइन 30 डिग्री पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.36 और एम यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी जूल प्रति टेस्ला। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 10 पिकोफैराड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संग्रहित होगी यानी संचित होगी? 10 पिकोफैराड का किसी संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हैं। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संग्रहित होगी, संचित होगी? तो फॉर्मूला होता है यू एनर्जी बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ गुना सी का मान 10 पिकोफैराड चेंज कर देंगे, 10 गुना 10⁻², पिको का अर्थ 10⁻12 होता है, गुना भी का मान 100 वोल्ट है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ गुना सी का मान पुट कर दिए 10 गुना 10⁻12 और भी का मान 100 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 5 गुना 10⁻8 जूल। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर 19 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध हो जाएगा। एक तार है जो 10 ओम प्रतिरोध वाला है जिसका लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिए हैं, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? सूत्र से फॉर्मूला होता है नया आर बराबर पुराना आर गुना एन स्क्वायर। नया प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है पुराना प्रतिरोध गुना जितना गुना बोला उसका स्क्वायर करेंगे। तो पुराना प्रतिरोध 10 है, 10 गुना 3 गुना करने बोला है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 गुना 3 का स्क्वायर 9 यानी 90 ओम आंसर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी 90 ओम। याद रखिएगा, नया प्रतिरोध निकालना है तो पुराना प्रतिरोध को गुना करना है, जितना गुना करने बोलेगा उसका स्क्वायर से। 3 गुना करने बोला है तो 3 का स्क्वायर 9, 9.90, 90 ओम आंसर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यानी वरदान साबित होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।